नवरात्रि में भूल कर भी नहीं करना चाहिए इन चीज़ों का सेवन। चैत्र नवरात्रि की शुरुआत हो चुकी है। इन 9 दिनों में शक्ति आराधना का भी विशेष महत्व है। नवरात्रि के 9 दिनों में माँ दुर्गा के 9 रूपों की पूजा होती है। साथ ही 9 दिन खुद को काफ़ी संयमित कर रखना चाहिए। मतलब कि 9 दिनों में खुद को बहुत चीज़ों से परहेज करके रखना चाहिए। इन 9 दिनों में कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिन्हें खाने व पीने से हमें बहुत परहेज करना चाहिए। आइए बताते हैं इसके बारे में कि वो कौन कौन सी चीज़ें हैं जिनको हमें नहीं खाना चाहिए, जिनसे हमें बचना चाहिए। पहला, ज्योतिष शास्त्र के अनुसार माने तो नवरात्रि में चने का सेवन बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि नवरात्रि के महाअष्टमी के दिन देवी को चना और गुड़ और हलवा का भोग लगाया जाता है। इसलिए नवरात्रि में इसका सेवन बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि इसका भोग माँ दुर्गा को लगाया जाता है महाअष्टमी के दिन। दूसरा, उड़द का दाल। नवरात्रि को दिनों में उड़द के दाल का भी सेवन नहीं करना चाहिए। शास्त्रों के अनुसार उड़द के दाल को भी मांस के समान माना जाता है, इसलिए उड़द के दाल का सेवन बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। तीसरा, बासी भोजन। धार्मिक मान्यता के अनुसार नवरात्रि के 9 दिनों में बासी भोजन का सेवन भी नहीं करना चाहिए। इससे भी घर में दुख दरिद्रता आती है, इसलिए बासी खाने का से हमें बचना चाहिए। बासी खाना नहीं खाना चाहिए। चौथा, लहसुन प्याज। इसके अलावा लहसुन प्याज का भी सेवन नहीं करना चाहिए, क्योंकि इसे तामसी भोजन माना जाता है। इसलिए लहसुन प्याज का सेवन भी हमें नवरात्रि के दिनों में नहीं करना चाहिए। पांचवा, नवरात्रि के 9 दिनों में मांस मदिरा का भी सेवन भूल कर भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि इससे देवी नाराज हो जाती हैं और बुरी शक्तियों का वास होता है। हमें कभी भी नवरात्रि के दिनों में मांस, मुर्गा, मछली, अंडा, इन सारी चीज़ों का सेवन बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि इससे माता रानी बहुत नाराज होती हैं। और नवरात्रि में भूलकर भी मांस, मदिरा और शराब का भी सेवन नहीं करना चाहिए, क्योंकि शराब के भी सेवन से माता रानी बहुत नाराज होती हैं। इसलिए इन सारी चीज़ों से आप जरूर बचें। अगर नवरात्रि के 9 दिनों में इन सारी चीज़ों से आप परहेज नहीं करते हैं तो इससे माता रानी को बहुत कष्ट होगा, वो नाराज हो जाती हैं। इसलिए नवरात्रि के 9 दिनों में आप इन सारी चीज़ों से अवश्य ही बचें।